ओके, आज का हमारा टॉपिक रहेगा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जैसे मैंने कल आपको पढ़ाया फर्टिलाइजेशन के बारे में, उसमें आपने देखा कि फाइनली जब स्पर्म एग के साथ फ्यूज हो जाता है तो एक स्ट्रक्चर बन जाता है, एक सिंगल सेल का स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम कहते हैं जाइगोट। क्या कहते हैं? जाइगोट। अब इस जाइगोट में क्या होता है, इसमें बाहर से एक मेम्ब्रेन होता है जिसको हम कहते हैं जोना पेल्यूसिडा, और अंदर से जो है इसके अंदर एक ओम प्रेजेंट होता है, यानी फर्टिलाइज्ड एग प्रेजेंट होता है। इसको हम कहते हैं जाइगोट। क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। अब जब स्पर्म का फ्यूजन हो जाता है एग के साथ तो फाइनली जाइगोट बन जाता है। अब जब ये जाइगोट बन जाता है तो इसके बनने के बाद इसमें डेवलपमेंट जो है डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। इसको हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इस जाइगोट के बनने के बाद इसके साथ क्या क्या प्रोसेस होता है वही हमने पढ़ना है इस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। तो पहले एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में फर्स्ट प्रोसेस जो होता है उसको हम कहते हैं क्लीवेज। क्या कहते हैं? क्लीवेज कहते हैं। क्लीवेज का क्या मतलब होता है? क्लीवेज में क्या होता है, ये जो जाइगोट होता है इसकी रैपिड माइटोटिक डिविजन्स होते हैं, जल्दी जल्दी से होने वाले लगातार इसमें माइटोटिक डिविजन्स होते हैं। ये जो जाइगोट होता है ये डिवाइड होता है 1 से 2 सेल में, 2 से 4 में, 4 से 8 में, 8 से 16 में, 16 से 32 में, एंड so on so on. Now this divisions of the zygote which convert a single celled zygote into a multi-celled structure that's called a blastula, and that process is called a cleavage. So cleavage may be defined as the rapid mitotic divisions of a single celled zygote that convert it into a multi-celled, can also say multicellular, multi-celled structure called blastula or blastocyst. This process is called क्लीवेज। इसको हम क्लीवेज कहते हैं। तो जो ही जाइगोट बनता है, जो ही फर्टिलाइजेशन होती है, नाउ द मदर इज सेड टू बी प्रेग्नेंट, एंड जब ये फर्टिलाइजेशन होती है इसके बाद जो ये जाइगोट होता है तो इस जाइगोट में क्या हो जाता है, इसमें माइटोटिक डिविजन्स होने, लगातार माइटोटिक डिविजन्स होने शुरू हो जाते हैं। उन माइटोटिक डिविजन्स को जो इस जाइगोट को, एक सिंगल सेल्ड जाइगोट को कन्वर्ट करते हैं एक मल्टी सेल्ड ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लीवेज। नाउ ये क्लीवेज प्रोसेस कब शुरू होता है और जो है कहां तक चलता रहता है? नाउ क्लीवेज का प्रोसेस जो होता है, फर्स्ट क्लीवेज, पहला क्लीवेज जो होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, वो फर्टिलाइजेशन के बाद 30 घंटों के बाद होता है। The first cleavage division occurs after 30 hours of fertilization. पहला क्लीवेज जो होता है इसका जाइगोट का, वो होता है 30 घंटों के बाद। It occurs after 30 hours of fertilization. जब फर्टिलाइजेशन के कितने घंटे हो जाते हैं? 30 घंटे। तो 30 घंटों के अंदर जो ये है जाइगोट, इसका पहला क्लीवेज डिवीजन हो जाता है। तो पहला क्लीवेज डिवीजन जब हो जाएगा तो इसमें क्या होगा, बाहर से आपको पता है इसको हम कहते हैं जोना पेल्यूसिडा। एक मेम्ब्रेन इसके बाहर तब तक रहता है जब तक कि इम्प्लांट नहीं होता है। तो इसके अंदर एक सेल के अब 2 सेल्स हो जाते हैं। इन 2 सेल्स को हम क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड एज ब्लास्टोमेयर्स। अब इनको हम
ब्लास्टोमर्स कहते हैं। तो एक जाइगोट का जो सिंगल सेल्ड जाइगोट होता है, पहला क्लीवेज डिवीजन जो होता है वो 30 घंटों के बाद होता है, फर्टिलाइजेशन के 30 घंटों के बाद होता है। तो इस पहले क्लीवेज में इस जाइगोट के एक सेल से 2 सेल्स हो जाती है। इनको हम कहते हैं ब्लास्टोमर्स एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड टू सेल्ड स्टेज। इसको हम बोलते हैं टू सेल्ड स्टेज। अब क्या हो जाता है, इस टू सेल्ड स्टेज के बाद इसका सेकंड क्लीवेज डिवीजन हो जाता है। सेकंड क्लीवेज डिवीजन जो होता है वो 40 घंटों के बाद होता है, आफ्टर 40 आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो 40 घंटों के बाद ये जो 2 सेल्स वाला स्ट्रक्चर होता है, अब ये कन्वर्ट हो जाता है 4 सेल्स में। कितने सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है, यानी एक के जो है 4 सेल्स हो जाती है। 4 blastomers are formed. This is called 4 cell condition, 4 cell stage. Now it occurs after 40 hours of fertilization. Then third cleavage division. Third cleavage division occurs after 40 hours of fertilization. After how many hours? 40 hours of sorry, not 40, it occurs after 3 days of fertilization. It's actually second cleavage division that I already told you that occurs after 40 hours of fertilization. Third cleavage division approximately occurs after 3 days of fertilization, and in this phase this 4-celled structure gets converted into 8-celled structure. Now there are present 8 blastomers. Eight blastomers are formed now during the third cleavage division. After this third cleavage division, there is fourth cleavage division also that changes into 16-celled structure. That converts it into 16-celled structure. These early cleavage divisions of the zygote occur inside the oviduct, and during all these stages, this zygote, this early embryo, slowly descends down the fallopian tube into the. These all divisions actually occur inside the fallopian tube, and from this fallopian tube it finally descends slowly into the uterus of female. Actually, after 4 days of fertilization, the zygote, that is the embryo, the early embryo, now after the 4th day it comes down the fallopian tube into the uterus. Then after third cleavage division, which converts into 8-celled structure, there occurs the 4th cleavage division that converts it into 16-celled structure. That converts it into 16-celled structure. That 16-celled structure that 16-celled structure is also called as मरूला. इसको मरूला बोलते हैं. मरूला का मतलब होता है रिजेंबलिंग मलबेरी. मलबेरी आप जानते हो, शहतूत. It resembles mulberry. That's why it's called as marula. And after 4th cleavage division, it changes into this 16-celled solid mass of cells called as marula, because it resembles the mulberry. So after the 4 cleavage divisions, this zygote now, this early embryo is now in 8-celled
in 16-celled structure actually. This 16-celled structure is called as Marola. Now what happens after this? Slowly this early embryo, this zygote, slowly comes down into the uterus, and now inside the uterus it further goes in its next stage of development, in which it converts into a structure called as blastocyst. Now we'll talk about blastocyst formation and what do we mean by blastocyst. Now in next stage of development, after this 4-5 cleavage divisions, in next stage of development there is formed a structure that's called a blastocyst, and we have to study the blastocyst formation. Now what happens after these 4 cleavage divisions? In about 7 days of development, this embryo gets converted into 64-celled structure. So in the next stage of development, exactly approximately after 7 days of fertilization, क्या होता है, ये जो एम्ब्रियो होता है ये 64 सेल स्ट्रक्चर में कंडीशन में आ जाता है. ये जो 64 सेल स्ट्रक्चर जो होता है इसको हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ब्लास्टोसिस्ट. यहां पर मैं ट्राई करूंगा ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर बनाने में. मैं आपको बताऊंगा ये क्या चीज, कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है. तो 64 सेल कंडीशन में जब ये आ जाता है तो इसमें क्या हो जाता है, ये जो मरोला है जो अभी आपको मैंने पढ़ा, एक सॉलिड मास होता है, इसमें एक कैविटी अपीयर हो जाती है. क्या हो जाती है? एक कैविटी अपीयर हो जाती है. इस कैविटी को हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट कैविटी. क्या कहते हैं? ब्लास्टोसिस्ट कैविटी कहते हैं. इट इज आल्सो कॉल्ड एज ब्लास्टोसील. क्या कहते हैं इसको? ब्लास्टोसील. अब इसमें इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें साइड से जो है ये जो ब्लास्टोसिस्ट स्ट्रक्चर होता है इसको बाहर से जो है आउटर लेयर ऑफ सेल्स होती है जिसको कहते हैं ट्रोपोब्लास्ट. क्या कहते हैं? ट्रोपोब्लास्ट और ट्रोपोएक्टोडर्म. क्या कहते हैं? ट्रोपोएक्टोडर्म. और अंदर से इसको और सेल्स होती है जिनको कहते हैं, इनको कहते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट, आल्सो कॉल्ड एज इनर सेल मास. तो अब क्या हो जाता है, मरोला बनने के बाद जब ये बच्चा जो होता है, हम कहेंगे एम्ब्रियो जो होता है, ये 64 सेल स्टेज में जब पहुंचता है तो इसके अंदर एक कैविटी अपीयर होना शुरू हो जाती है. उस कैविटी को हम कहते हैं ब्लास्टोसील. अब इसमें एक कैविटी बन जाती है, ये बीच में कैविटी है, दिस कॉल्ड ब्लास्टोसील. और ऐसा एक स्ट्रक्चर जो बनता है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट. इस ब्लास्टोसिस्ट में बाहर से ये जो आप देख रहे हैं बाहर से सेल्स होती हैं, इन सेल्स को हम कहते हैं ट्रोपोब्लास्ट और ट्रोपोएक्टोडर्म, ये सेल लेयर को. और अंदर वाली जो सेल लेयर होती है इसको बोलते हैं इनर सेल मास. इट इज आल्सो कॉल्ड एज एम्ब्रियोब्लास्ट. ये जो एम्ब्रियोब्लास्ट होता है ये होता है प्रिकर्सर ऑफ एम्ब्रियो. क्या होता है? प्रिकर्सर ऑफ एम्ब्रियो. यानी इसी से फिर एम्ब्रियो बनना शुरू हो जाता है. इसी से एक्चुअली एक बेबी फीटस या बेबी हम कह सकते हैं बनना शुरू हो जाता है. और ये जो ट्रोपोएक्टोडर्म होती है ये इनर सेल मास को सराउंड करती है. और ब्लास्टोसील को ऑब्वियसली इसके अंदर एक कैविटी है और इनर सेल मास है, ये उसको जो है प्रोटेक्शन देते हैं, नरिशमेंट देते हैं.
एज वेल एज यहां पर क्या होता है, ये जो इनर सेल मास होता है यही होता है प्रिकर्सर ऑफ एम्ब्रियो, और ये जो इनर सेल मास होता है लेटर ये एम्ब्रियो बनता है, ये जो ट्रोपोब्लास्ट की सेल्स होती है ये इसको कवर करते हैं, नरिशमेंट देते हैं, एंड फाइनली ये जो ट्रोपोब्लास्ट वाली जो लेयर होती है ये बाद में एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स बनाने में मदद करती है। एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स आप जानते हैं 2-4 मेम्ब्रेन्स होते हैं, लेकिन ये 2 मेम्ब्रेन बनाने में मदद करती है ये सेल लेयर। एक का नाम होता है एमनियन एंड दूसरे का नाम होता है कोरियन। एमनियन और कोरियन बनाने में मदद करते हैं। तो ये वाला साइड जो ब्लास्टोसिस्ट का होता है, इसकी ये वाली सेल्स, जो सेल्स इनर सेल मास के कांटेक्ट में होती है, इनको बोलते हैं सेल्स ऑफ रॉबर। क्या बोलते हैं? सेल्स ऑफ रॉबर, क्योंकि इनका एक इंपॉर्टेंट जो है फंक्शन होता है वो मैं लेटर आपको बताऊंगा। तो यहां पर क्या होता है, ये जो सेल्स होती है ट्रोपोब्लास्ट की जो इनर सेल मास के बिल्कुल कंटेक्ट में होती है, तो इनको हम बोलते हैं सेल्स ऑफ रॉबर। अब नेक्स्ट क्या होता है, ये ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर जब बनता है तो ये इम्प्लांट हो जाता है अब मदर के यूट्रस के साथ, उसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। नाउ यहां पर क्या होता है, दिस ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद इम्प्लांटेशन होती है। अब ये ब्लास्टोसिस्ट का ये वाला स्ट्रक्चर जहां पर इनर सेल मास इसके पास साथ अटैच होता है, इसको कहते हैं एनिमल पोल। क्या कहते हैं? एनिमल पोल, या इसको एम्ब्रियोनिक पोल भी कहते हैं, और जो इसका अपोजिट पोल होता है उसको कहते हैं एब एम्ब्रियोनिक पोल। ये याद रखना चाहिए, एम्ब्रियोनिक पोल, एनिमल पोल एंड एब एम्ब्रियोनिक पोल। ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद अब बन जाता है, अब इस ब्लास्टोसिस्ट की अटैचमेंट होती है यूट्रस के साथ, उसको बोलते हैं हम इम्प्लांटेशन। मैं आपको समझाऊंगा, आप समझते जाओ। अब क्या होता है, लगभग 7-8 दिन के बाद ये जो ब्लास्टोसिस्ट स्ट्रक्चर होता है ये अटैच हो जाता है मदर के यूट्रस के साथ। आप जानते हैं यूट्रस की सबसे अंदर वाली लाइनिंग जो होती है उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम। उस एंडोमेट्रियम के कंटैक्ट के साथ ये कंटैक्ट बनाता है ये ब्लास्टोसिस्ट, और उस एंडोमेट्रियम के अंदर एम्बेड हो जाता है, उसके अंदर एक पिट बनाता है, उस पिट में चला जाता है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। और असल में इम्प्लांट होकर ये विलाई प्रोड्यूस करता है, जिनको हम कहते हैं कोरियानिक विलाई, और वो विलाई के जरिए से अपने आप को जो अटैच करके नरिशमेंट जो लेके यूट्रस से नरिशमेंट लेके जो है अपने आप को अटैच करता है यूट्रस के साथ, और इसको हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। असल में क्या होता है, ये जो यूट्रस होता है, अब ये क्या करता है, ये स्ट्रक्चर जो है ब्लास्टोसिस्ट ये यूट्रस के साथ ऐसे आकर यहां पर अटैच हो जाता है। अब इसका इनर सेल मास यहां पर होता है और इसके बाहर से ट्रोपोब्लास्ट होता है, यानी ये यूट्रस के वाल के नजदीक आता है, एंडोमेट्रियम के नजदीक आता है और इससे अटैच हो जाता है। और जो इसकी ये सेल्स होती है, सेल्स ऑफ रॉबर, इनमें क्या होता है, अब धीरे धीरे जब ब्लास्टोसिस्ट बनता है तो जो मैंने आपको बोला था वो बाहर वाला जो मेम्ब्रेन रहता है एग का, जाइगोट का, जिसको कहते हैं ज़ोना पेलिसिडा, वो ज़ोना पेलिसिडा ब्रेक होना शुरू हो जाता है और ऑलमोस्ट अब डिसअपियर होता है। यहां तक वो एग के जो है बाहर में रहता है, क्योंकि इसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है ज़ोना पेलिसिडा का। ये एग को, जाइगोट को या ब्लास्टोसिस्ट को एबनॉर्मल साइट पर इंप्लांट होने नहीं देता है, क्योंकि फीमेल्स के अंदर प्रेगनेंसी जो होती है, जो एम्ब्रियो इंप्लांट होता है वो यूट्रस में ही होना चाहिए, दूसरी जगह पर नहीं होना चाहिए। तो एबनॉर्मल प्रेगनेंसी रुकाने के लिए ये ज़ोना पेलिसिडा का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब जब ये अपने प्रॉपर इंप्लांटेशन साइट पे आ जाता है तो ये ज़ोना पेलिसिडा जो मेम्ब्रेन होता है बाहर से, ये ब्रेक हो जाता है। अब ये सेल्स ऑफ रॉबर जो होती है, जो क्लोज कांटेक्ट में होती है ट्रोपोब्लास्ट इनर सेल मास के, तो ये इनकी फैगोसाइटिक एक्टिविटी होती है। फैगोसाइटिक एक्टिविटी का मतलब क्या है, ये एंडोमेट्रियम को जो है, मान लो ये एंडोमेट्रियम को जो है उसमें एक पिट बनाती है, उसके सेल्स को, एंडोमेट्रियल सेल्स को ये फैगोसाइटोसिस करती है और उसमें एक पिट बनाते हैं, और पिट बनाकर ये ब्लास्टोसिस्ट जो है उस पिट के अंदर एम्बेड हो जाता है। अब जब ये उसमें एम्बेड हो जाता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं,
इसको कहते हैं हम इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन इस प्रोसेस को कहते हैं। अब असल में क्या होता है, इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है, ये जो सेल्स होती है ट्रोपोब्लास्ट की सेल्स जो क्लोज कांटेक्ट में होती है इनर सेल मास के, ये दो सेल लेयर्स में डिफरेंशिएट हो जाती है। एक नॉन डिस्टिंक्ट सेल लेयर जैसी होती है जो प्रॉपर सेल्स की नहीं दिखती है, उसको हम बोलते हैं सिंसाइशियो ट्रोपोब्लास्ट। क्या बोलते हैं, सिंसाइशियो ट्रोपोब्लास्ट। और अंदर में डिस्टिंक्ट एक सेल लेयर होती है यहां पर, जिसको हम बोलते हैं साइटोट्रोपोब्लास्ट। क्या बोलते हैं, साइटोट्रोपोब्लास्ट। सिंसाइशियो ट्रोपोब्लास्ट और साइटोट्रोपोब्लास्ट बन जाते हैं। और ये जो खुद सेल्स होती है इनर सेल मास की, ये लेटर कन्वर्ट हो जाती है दो लेयर्स ऑफ सेल्स में। एक नीचे की यहां पर सेल्स होती है, उनको हम कहते हैं लो कॉलम क्यूबाइडल सेल्स, इनको हम बोलते हैं हाइपोब्लास्ट। क्या बोलते हैं, हाइपोब्लास्ट। और ऊपर में कॉलमनर सेल्स बनती है, उन कॉलमनर सेल्स को बोलते हैं एपिब्लास्ट। नाउ जो इनर सेल मास की सेल्स होती है वो दो लेयर्स में जो है डिफरेंशिएट होती है, हाइपोब्लास्ट एंड एपिब्लास्ट। हाइपोब्लास्ट एपिब्लास्ट बनने के बाद ये एक डिस्क जैसा स्ट्रक्चर बनाता है जिसको बोलते हैं एम्ब्रियोनिक डिस्क। तो इस तरह ये ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हो जाता है इस मदर के यूट्रस के साथ। तो नेक्स्ट इसके बाद क्या होता है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। आज तक